इजराइल पर ईरान का विध्वंसक हमला। ईरान ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल। यरूशलेम के आसमान में दिखी मिसाइलें। ईरान ने दागी क्लस्टर वॉरहेड से लैस मिसाइल। तो ईरान का इजराइल पर भीषण हमला। सेंट्रल इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से किया अटैक। इजराइल के आसमान में दिखी रोशनी। इधर तेल अवीव पर बारूदी बारिश। क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलों से किया गया हमला। तेल अवीव के ऊपर दिखी ईरानी मिसाइल। और सेंट्रल इजराइल में तबाही का मंजर। दुकान पर गिरी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें। ईरान के हमले से मची भीषण तबाही। हमले से कई इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गई। और इजराइल के सफेद शहर पर ईरान का हमला। शहर में सुनी गई अलर्ट सायरन की आवाजें। बुशहर परमाणु प्लांट के पास किया गया अटैक। तो ईरान युद्ध 5वें हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। डर है कि इस हफ्ते यह जंग और ज्यादा भीषण होगी, जिसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच बातचीत की को लेकर छिड़ा विवाद है। दरअसल कल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 48 घंटे के अल्टीमेटम को 5 दिन के लिए टाल दिया था, जिसकी वजह से ईरान से बातचीत बताई थी। लेकिन अब ईरान ने साफ कर दिया है कि उसकी ट्रंप प्रशासन के किसी अधिकारी से बातचीत नहीं हुई। दावा है कि ट्रंप इस जंग में फंस चुके हैं और वो सिर्फ इससे बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं, जिसके लिए वो ईरान में तबाही की सारी सीमाएं लांघ सकते हैं। और सवालों की वजह ट्रंप के पोस्ट की टाइमिंग और ऑयल फ्यूचर्स के ट्रेड है। दरअसल सुबह 6:49 से 6:50 के बीच, यानी सिर्फ 1 मिनट में 6,200 कॉन्ट्रैक्टर्स ने ऑयल फ्यूचर्स में खरीदारी की। और इस दौरान करीब $580 मिलियन का दांव लगाया गया। ये ट्रेड्स अचानक हुए और इतने बड़े थे कि मार्केट वॉल्यूम एकदम से बढ़ गया। और इसके ठीक 15 मिनट बाद, यानी सुबह 7 बजे, अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर एक पोस्ट किया। उसमें उन्होंने अपने 48 घंटे के अल्टीमेटम को 5 दिन तक टालने का ऐलान कर दिया। ट्रंप के इस ऐलान के साथ तेल के दाम में तेजी से बदलाव आया। WTI क्रूड, जहां पहले $98 प्रति बैरल था, वो गिरकर 85 से $89 प्रति बैरल के बीच ट्रेड करने लगे। वहीं ब्रेंट क्रूड, जहां ट्रंप की पोस्ट से पहले $112 बैरल के दाम पर था, वो टूटकर 96 से $100 प्रति बैरल के आसपास जा पहुंचे, जिससे ट्रंप की पोस्ट से पहले निवेश करने वालों को करोड़ों का मुनाफा हुआ। $580 मिलियन के ट्रेड किसने या किस ग्रुप ने लगाए, उनके नाम फिलहाल सामने नहीं आए हैं, लेकिन टाइमिंग को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। साथ ही इनसाइडर ट्रेडिंग का भी शक बढ़ गया है। और 48 घंटे का अल्टीमेटम टालने के पीछे ईरान और ट्रंप के अलग अलग दावे हैं। ट्रंप का दावा है कि रविवार तक ईरान से लगातार बातचीत हुई है। ये ट्रंप का दावा है। उन्होंने कहा कि रविवार तक ईरान से लगातार बातचीत हुई है और इसलिए ये अल्टीमेटम दिया। ईरान का दावा क्या है? ईरान को प्रस्ताव आया, हमने जवाब नहीं दिया। ये ईरान कह रहा है कि हमने कोई रिप्लाई ट्रंप को नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप का यह दावा है कि कुशनर और विटकॉफ से बातचीत की। ईरान का क्या दावा है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई बातचीत नहीं हुई, ये ईरान कह रहा है। तो ट्रंप का दावा क्या है? ऊर्जा इंफ्रा तबाह होने के डर से बातचीत की बात सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ये दावा कर रहा है कि अरब के ऊर्जा इंफ्रा पर हमले की धमकी से ट्रंप खुद ही डर गए हैं, इसलिए इस बातचीत, इस वार्ता को रेफर कर रहे हैं वो। और ट्रंप का दावा यह था कि परमाणु समझौते के लिए ईरान तैयार है, यह भी वो दावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान क्या कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी सच नहीं बोल रहे हैं। ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। ट्रंप का दावा यह कि ईरान समझौता चाहता है, जबकि ईरान क्या कह रहा है कि सिर्फ ईरान की शर्तों पर ही युद्ध रुकेगा। ईरान ने अपनी कंडीशंस अमेरिका के सामने पहले ही रख दी है। तो ये कहा गया है ट्रंप की तरफ से और उसके जवाब में ईरान की तरफ से ये जवाब दिया गया।